आज की कहानी एक प्यारी सी बच्ची छोटी की है। उसका नाम भी छोटी है और वो एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती है। दादी वो काफी खुश रहा करते थे और दादी उसको बहुत बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाने में बहुत ज्यादा मशहूर थी। दादी को ऐसी ऐसी कहानियां आती थी कि वो लोग भी नहीं जानते थे। उसकी दादी की आंखों में अजीब सी चमक होती थी। वो दादी की कहानियां सुन के काफी लुत्फ अंदोज और खुश हुआ करती थी, क्योंकि उसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, तो उसका दुनिया में दादी के अलावा कोई भी नहीं था। तो वो और दादी एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते थे और दादी जब कहानी सुनाती थी तो उनकी आंखों में और उनके चेहरे में अजीब से चमक होती थी। एक दिन छोटी जो है गांव में कुछ लकड़ियां जमा करने के लिए जाती है। उसकी दादी उसे भेजती है आग जलाने के लिए। तो जब वो लकड़ियां जमा कर रही होती है तो अचानक से उसे पुराना दरख्त दिखता है, जिसकी छांव में एक अजीब सी रोशनी आ रही होती है। जब वो उसकी रोशनी के करीब पहुंचती है तो वहाँ पे एक चूड़ियों का डिब्बा होता है जो काफी जगमगा रही होती हैं। छोटी उन चूड़ियों को फौरन ले लेती है और जैसे ही वो लेती है तो वो चूड़ियों में से आवाज आती है कि ये जादुई चूड़ियां हैं, जो तुम चाहोगी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देंगी। तो छोटी उन चूड़ियों को पहन लेती है और फिर अपने गांव आ जाती है। छोटी जब गांव में आती है तो उसे बहुत एक आम वाला दरख्त दिखता है जिसपे काफी आम लदे हुए होते हैं। तो छोटी कहती है कि काश मुझे ये आम मिल जाए। तो सारे आम नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी तरह छोटी जो है कुछ लोगों को देखती है कि वहां पे पानी के लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं। तो छोटी कहती है कि काश इस कुएं में बहुत सारा ताज़ा फ्रेश पानी आ जाए। तो फौरन वो कुआं पानी से भर जाता है और ताज़ा ताज़ा पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। इस तरह छोटी गांव वालों को खुश कर देती है और उनके गांव में बहुत सारा पानी हो जाता है। इसी तरह छोटी जो है जब किसानों के पास आती है तो देखती है बंजर जमीन होती है और मवेशी मर रहे होते हैं। तो छोटी जो है उनके लिए भी दुआ करती है, चूड़ियों से कहती है कि सही हो जाए। तो मवेशी सही हो जाते हैं और बंजर जमीन भी जरखेज हो जाती है। किसान उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर देखते ही देखते वक्त गुजर जाता, छोटी बड़ी हो जाती है। वो अपने गांव को देखती है कि मैंने इन चूड़ियों की मदद से कितना अपने गांव को संवारा और सेंचा है। वो यही सोच रही होती है और अपनी दोस्त से डिस्कस कर रही होती है कि इन चूड़ियों ने मेरे गांव वालों की और मेरी काफ़ी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन छोटी ने कभी भी इसे लालच में या गलत चीज़ों में यूज़ नहीं किया था। उन चूड़ियों का हमेशा उसने अच्छा ही इस्तेमाल किया था। फिर वो अपने एक छोटे से घर में बैठ के सोच रही होती है कि अब मुझे इन चूड़ियों की क्या ज़रूरत है। मैंने इनके साथ काफ़ी वक्त गुजार लिया और काफ़ी कुछ फ़ायदा हासिल कर लिया है। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। फिर छोटी इसी तरह गांव का चक्कर लगा रही होती है। उसके चेहरे पे काफ़ी खुशी और सुकून होता है। अचानक से उसे एक बच्ची दिखती है और वो चूड़ियाँ वो उस बच्ची को दे देती है। कहती है ये चूड़ियाँ आज से तुम्हारी हैं, अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है इनकी हिफाजत करना। तो ये थी जादुई चूड़ियों की कहानी। शायद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।